पढ़ लीजिएगा। ये देखा हमारे घोषणा पत्र को, और ये को हमार बैट वाला छाप मशीन रहता है, समझ हमको पता होता तो हम पहले करते। अभी चुनाव का समय है, इसलिए नहीं कर सकते। नेता नहीं बेटा बनता है। आप देख रहे हैं खुला मंच, और अभी हम हैं ग्राम बरवा में। आज यहाँ जनसंपर्क रैली सुनील सर जी का है। लोगों से अपार प्यार और सहने के साथ जन समर्थन मिलने का असर दिखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जी जो इस बार चुनाव मैदान में कूदे हैं, तो नली गली जल का मुद्दा नहीं लेकर सीधा अपने बच्चों के भविष्य लेकर, तो क्या कहेंगे सर? जय हिंद, जोहार झारखंड। सबसे पहले आपके दर्शकों को इस लोकतंत्र के त्योहार में बधाई देना चाहता हूँ कि बिना तनाव लिए सच्चा चुने, अच्छा चुने, और अपने घर परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका चेहरा देख करके घर से बाहर जाइएगा। आधार कार्ड तो वोटर ID कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो गाइडलाइन दिया मतदान करने के लिए, उसके अनुरूप जो आप मतदान करने जाएंगे तो इसको उठाने के बाद अपने घर के छोटे छोटे बच्चे का चेहरा उठाएं, चेहरा को देख करके मतदान करने जाएं। जितना भी प्रवासी लोग हैं उनका चेहरा देख करके मतदान करने जाएं, उनको से एक बार बात कर लें। अभी जब यहाँ पर हम आए तो देखिए बूढ़ी माता जो है, दादी माता लोग जो है, सब लोग अपना दर्द को बता रहे थे कि जिसको भी जिताते हैं वो बदल जाते हैं। ये बात मुझे भी सुनने को मिल रहा है, हकीकत बात है। ऐसा लोग ने पिछले बार करते आए हैं, ये बात का सामना मुझे झेलना पड़ रहा है। तो क्यों सब लोग सीमित रह जाते हैं? तेरा लगभग लोगों का समाप्त हो चुका है। एक विधायक का दायित्व तो बहुत ऊपर लेवल का होता है। प्रत्येक जनता का जो आवाज सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम होता है, नई योजना नीति को बनाने का हक और अधिकार के लिए करना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो दर्द को देख पाए हैं इस जगह पे, जो गाँव में हम देख पा रहे हैं, हम लोग कल से ही लगभग रैली में हैं, लोगों का बहुत समस्याएं सुन पा रहे हैं, बहुत सारा चीज कर पा रहे हैं। तत्कालिक रूप से अभी आचार संहिता का चल रहा है, इसमें हम लोग बहुत कुछ लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों से कि मैं सुनील कुमार वही हूँ जो लगातार लोगों को सेवा करते आ रहा हूँ। परिणाम चाहे जो भी होगा, मैं आपका ही बन के रहूंगा और हमेशा कार्य करते रहूंगा। इस बार मैदान में जो 20 कैंडिडेट 21 कैंडिडेट मैदान में कूदे हैं और सब मुद्दा एक ही लेकर चल रहे हैं, जल सड़क, यही सब। कोई प्रवासी पलायन इस पे कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं प्रवासी भाइयों जितने भी हैं वहाँ पे, मैं उनके दर्द को मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ। कोविड-19 में मैंने जिला प्रशासन के साथ में कम्युनिटी किचन का साथ में, मतलब लोगों को एक डिलीवरी बॉय जैसा मैंने अपने टीम के साथ लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया। एवं जितने भी लोग क्वारंटाइन थे उन लोग का पैर का छाला भी मैंने साफ किया है। हजार किलोमीटर लोग चल के पैदल आते थे, पैर का छाला भी खराब हो जाता था उनका। तो हम लोग PPE किट पहन करके उनका अपना सारा चेक किए व्यवस्था। और जहाँ भी लोग रहते हैं, मुंबई में, गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, दिल्ली में, कोलकाता में, सभी लोग के पास जा जाके उनका दर्द को मैंने अपने नजदीक से देखा हूँ, महसूस किया हूँ। तो मैं, अगर मुझे ये दायित्व मिलता है, विधायकी का दायित्व मिलता है, तो मैं सबसे पहले अपना घोषणा पत्र में लिखा हूँ
कि 5,000 ऐसे इच्छुक व्यक्ति, युवा युवतियों या तो फिर प्रवासी भाइयों को हम उनको अपने जो 5 साल का कार्यकाल होगा, प्रत्येक साल 1,000 आदमी को हम रिटर्न यहाँ पर लाएंगे। अगर हम नहीं लाते हैं, अगर हम 25% काम 500 दिनों में नहीं कर पाएंगे तो आप हमसे इस्तीफा भी ले सकते हैं। ये मेरा वचनबद्धता रहेगा। युवा जिस प्रकार से जनसभाएं में मतलब भीड़ लगाते हैं और पिछले 4 सालों से सड़क पे भीड़ लगाए थे, उसमें एक पार्टी का गठन हो गया उसी जन सैलाब में, जो जेबी केसेस में तब्दीली हो गया। तो क्या कहेंगे, युवा जो है इस बार समझ में नहीं आता है समीकरण मतलब किस पार्टी को? देखिए, मेरा लड़ाई किन्हीं से नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो प्रवासियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर इसमें जीत होती है तो आम जनता की जीत होती है, हमारी अकेला जीत नहीं होगी। अब पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी भी तरह के बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप खुद सोचिए कि सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म मैंने लिया था, लास्ट दिन मैंने करवाया। इसलिए एक खास बात यह था कि हम लोगों को बता सके कि आखिर जो पैसा खर्च हो रहा है करोड़ों करोड़ रुपया। अभी देखिए, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए, कल कल्पना सोरेन जी आई, बरकट्ठा का लगभग 8-10 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। चाहे वो कोई बड़ी पार्टी करे, समर्थक करे, कार्यकर्ता करे, जो भी करे, ठीक है। तो एक तो पैसा खर्च हो रहा है बरकट्ठा का, फिर क्या होगा, 5 साल उनको वसूला जाएगा। तो ये सभी चीजों से बाहर आकर के लोगों को समझना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हमसे ये भी बोले कि अभी हमको पैसा चाहिए। लोगों को ऐसे मानसिकता बन गया है, लोगों ने बना दिया है कि हमको पैसा दीजिए तब वोट देंगे। एक कहावत बन गया है, नोट फॉर वोट। मतलब ऐसे हमें भी सुनाई पड़ रहा है, आप पैसा दीजिए तो वोट देंगे। मतलब ऐसी प्रचलन लोग चला दिए हैं। और फिर क्या होता है कि छोटी मोटी प्रलोभन में लोग अपना मतदान कर देते हैं, फिर नेता उसको वसूलते हैं धीरे धीरे। आपको भी पता है ये सब चीजों का। वर्तमान सरकार जो रह चुकी जेएमएम की सरकार, वो लगातार मैया योजना और बिजली माफ योजना, ये 2 योजना को लेकर मतलब लगातार अपनी जनसभाएं में उपयोग कर रहे हैं कि ये बेहद ही सुखदपूर्ण था गरीबों के लिए। देखिए, अगर मैया योजना के बारे में बात करूं तो मेरे बहुत सारे मैया दीदी हैं, सब नाराज हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट के साथ रह करके और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के काम किया हूँ, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी इस योजना से वो मुझे पता है, और इस बात को आपको भी पता है। अगर उस पैसे से अगर 2-4 को एम्स बन जाता तो शायद रिम्स का जो हालत है वो बहुत अच्छा होता है। आपको अगर पता नहीं है तो एक बार जा करके देख लीजिए। बहुत सारे लोग रिम्स से, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अछूते हैं, चाहेंगे ना, मतलब पेशेंट के शरीर से टच होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। अभी 2-3 महीने में जितने पैसे मिले हैं उससे 1-2 एम्स बन जाता, तो शायद मेरे लिए भला ज़्यादा होता। अब 1,000-2,000 रुपया अगर आप दे रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं, क्या हो पा रहा है उनका, ये आप खुद जानते हैं। हम इस योजना का ना तो हम बड़ाई कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं, 2 तरफ बात आती है। अगर हम बड़ाई करते हैं तो लोग समझेंगे इनके समर्थक हैं, अगर बुराई करते हैं तो दीदी और मैया गुस्सा जाएगी। लेकिन दीदी मैया को भी हम ये भी बोलेंगे थोड़ा सा इससे बाहर आइए, रोजगार मांगिए, फ्री में नहीं चाहिए मुझे कुछ। रोजगार जब आएगा तो हमारे घर के बच्चे लोग खुद आपको 2,000-5,000 कर लेंगे। गैस मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे संसाधन चाहिए, रोजगार चाहिए, हम कर लेंगे, ले लेंगे गैस। हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, बिजली बिल हम भरेंगे, लेकिन हमें रोजगार दे दीजिए, बिजली बिल हम भर लेंगे। बरकट्ठा से 2 विधायक रहे, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, और बरकट्ठा का जो हालत देखा जाए, क्योंकि प्रखंड मुख्यालय से सटा है, तो ना बस स्टैंड है ना वहाँ शौचालय का व्यवस्था है। दूर दराज से लोग आते हैं तो मजबूरन खुले में टॉयलेट करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या देखिए, सूरजकुंड की बात जहाँ तक कहते हैं आप, उसमें हम देखे बहुत नजदीक से, मैंने बहुत आवाज भी उठाया है। झारखंड सरकार ने उसे एक कैटेगरी में रखा है और उसको कोई समाधान नहीं। दोनों विधायक जो मिले, आम जनता ने उनको अधिकार दिए और उन्होंने अपना जो उनको दायित्व समझ आया वो उसके अनुसार काम किए। जैसा जो आप परिणाम बाद में समझ में आएगा लोगों को। मेरा ये कहना है कि मेरा जो घोषणा पत्र है, हम लोग सभी को घोषणा पत्र दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं और लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने घर के बच्चे से आप जाकर के देखिएगा और मेरा घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा, तभी मतदान कीजिएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को आप मतदान तभी कीजिए जब घोषणा पत्र सबका पढ़िए। किन्हीं का घोषणा पत्र अभी हमको अभी तक नहीं देखा, सिर्फ चल रहे हैं, मतदान मांग रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अभी तक किन्हीं का घोषणा पत्र भी देखा नहीं गया है, लेकिन 2 ही 3 गली जल नल
बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा पर किसी ने बात नहीं की है। सर ऐसा है कि ये जो नल गली सड़क चापाकल कॉलोनी राशन कार्ड इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास ये सभी योजनाएं जो है ना निरंतर चलने वाली योजना है। ये आप कोई रहे या ना रहे फिर भी योजना आपको मिलेगी। मैं अध्ययन किया हूँ ये सब चीजों का, 12 साल अध्ययन किया हूँ। अभी झारखंड में 32 योजना एक एक व्यक्ति के लिए एक्टिव है। और वो 32 योजना में आप खुद सोचिए कि आम आदमी को कितना योजना मिलता है, लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें से 2-4 योजना पर अगर उनको लाभ मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी जितना प्रतिनिधि है सब तनाव मूड में है, हम लोग को कोई तनाव नहीं। हम लोग एक बात को रख रहे हैं, विचार को रख रहे हैं कि आपका हक और अधिकार है, आप अच्छा चुनिए, सच्चा चुनिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ही चुनिए, आपको आपके सामने 20 ऑप्शन है। मुझे तो ऐसा लगता था कि कम से कम प्रत्येक पंचायत से एक उम्मीदवार खड़ा हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता कि इतना ऑप्शनली कि पिछले कई दिनों से कई सालों से ये चल रहा है कि ऑप्शन नहीं है। ऐसा नौबत क्यों पड़ रहा है, सोचने वाली बात है। अगर कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको ही वोट देंगे लोग। आप अपनी दायित्व से भटक जाते हैं तभी तो लोग भटकते हैं। सर अगर आपको मैंडेट मिलता है बरकट्ठा विधान से और विधानसभा में जाते हैं तो क्या झारखंड का नीति नियोजन नीति या झारखंडी मूल्य 60-40 मैं आपको बता दूं, क्या कहें? बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा पहला विधानसभा का जो स्पीच होगा वो भी मैं 1 साल पहले रेडी करके रखूंगा। अच्छा, क्योंकि युवाओं का जो दर्द है ना वो रोड तक ही भटक के रह जाता है, झंडा ढोने तक ही रह जाता है। और मेरा आवाज जो होगा युवाओं के लिए ही होगा और उनका करियर के लिए होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम वहाँ पहुंचे और अगर वो जो मैं आपका नाम आवाज उठाऊंगा, जो मैं आप करके रखा हूँ 1 साल पहले से ही तैयारी करके रखा हूँ, अरे वो नहीं हुआ तो मेरा इस्तीफा भी होगा। हाल ही में कोई एग्जाम हुआ है जिसमें राजस्थान के एक ही स्टेट के 150 युवा मतलब पाए गए यहाँ नौकरी? देखिए विधि व्यवस्था बिल्कुल गलत है, कुछ भी सही नहीं है। मैं यहाँ गांव से उठ करके जिला, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली तक भी मैं पहुंचा हूँ, बहुत चीज देखता हूँ। यही चीज, यही नीति नियम दूसरे स्टेट में सही होता है, यहाँ पे गलत होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो इस पे अगर हमें अब खुद सोचिए कि विधायक बहुत बड़ा पावर और शक्ति वाला चीज होता है। 81 विधायक चुन करके निकलेंगे। जी हाँ। 81 विधायक में फिर मंत्रिमंडल बनेगा। मंत्रिमंडल बनने के बाद फिर उसके अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है सभी लोग काम करेंगे। फिर विधिवत तरीके से 5 साल वैसे ही चलेगा। लेकिन चुनते तो आप हैं, चुनते तो हम हैं, चुनते तो आम नागरिक ही हैं। तो नतीजा ये होगा कि अगर आप अच्छा चुनेंगे तभी आपका आवाज वहां उठेगा। इस बात को विशेष ध्यान आपके माध्यम से हम। और जिस प्रकार से आप चुनावी जनसंपर्क रैलियां कर रहे हैं, कहाँ तक जन समर्थन मिलने का हम लोग जीत रहे हैं और आसानी तरीके से, बिना तनाव से। कहीं ना कहीं साफ ये दिखा दिए और कह दिए कि रोड गली नली पे ना देखते हुए बच्चों का भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पे कीजिए। खुला मंच पे आप लोगों का खबर दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जोहार।